A very warm welcome, all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Welcome to Academia Social Work YouTube channel. आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो CUET PG के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो एनरोल्ड हैं MSW प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या फिर BSW प्रोग्राम में जो एनरोल हैं या उन लोगों के लिए भी जो हमेशा एक सवाल रहता है उनके मन में कि सोशल वर्क होता क्या है, सोशल वर्क क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप तक सोशल वर्क की जो ट्रू मीनिंग है वो आप तक पहुंचे और आप हमेशा सही वे में सोशल वर्क का जो टर्म है उसको यूज़ करें और उसके कंसेप्ट्स को समझें और किस तरीके से सोशल वर्क इवॉल्व हुआ है। इन सब चीज़ों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं ये पूरी गारंटी देता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद सोशल वर्क से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएं और आज समझ पाएं आप कि सोशल वर्क होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं CUET PG की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए एक होलिस्टिक बैच भी है जिसकी मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ और, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप वीडियो के शुरू में भी अपील किया करो लोगों से ताकि वो सब्सक्राइब कर सके चैनल को। तो मैं आज शुरू में ही स्लाइड लेकर के आया हूँ इस चीज़ का। बाकी आप सभी का सपोर्ट है, 6000 से प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे चैनल के और मुझे उम्मीद है कि इस साल जब हमारा CUET PG 2026 हो रहा होगा उस समय तक हम 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और वो सब आप ही के करने से होगा। तो अभी मैं आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, उस स्लाइड पे भी आऊँगा जो भी आपको दिखाई थी, उस पर भी आएंगे। लेकिन मैं इस स्लाइड से आपके साथ आज शुरुआत करना चाहता हूँ कि सोशल वर्क क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से बेहतर से समझ पाएँ। जैसे शुरू में मैंने यहाँ पर एक कोट लगाया है, कोट है जो कि किसके बारे में बात कर रहा है, वो अरिस्टोटल का कोट है, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है, यानी सामाजिक प्राणी है। अब जानवर से मत कंपेयर करना, मतलब एक सामाजिक प्राणी है। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के लेंसेज से भी पढ़ोगे या सोशोलॉजी के लेंसेज से पढ़ोगे, जब लोग इकट्ठा हुए हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अब जब पहले अदर स्पीसीज थी उनसे बचने के लिए जो ह्यूमन स्पीसीज थी वो इकट्ठा हुई और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी और अपने लिए चीज़ों को अपने पास एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया उन्होंने ओवर द टाइम जो इवॉल्व होते 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 आया है। पहले हंटर गैदरिंग थी, फिर उसके बाद उन्होंने पेस्टोरल हुई, फिर एग्रीकल्चर हुई, फिर उन्होंने पेस्टोरल के साथ साथ फिर एनिमल रियरिंग भी हो गई। उसके बाद हम जो स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको पूरा पैटर्न पता है किस तरीके से समाज जो है इवॉल्व हुआ है और कम्युनिकेशन किस तरीके से थ्रो हुआ है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। और जो हमारा जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारा समाज है, वो बहुत लंबे समय में इवॉल्व हुआ है और जो आज आपको एक समाज की शक्ल दिखती है या उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमारा चाहे वो फैमिली हो, मैरिज हो, रिलीजन हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं ताकि हम अपने समाज को बनाए रखें और अपने वेलफेयर हो सके हमारा और हम सबका वेलबींग हो सके, हम सबकी प्रोटेक्शन हो सके और हम जो है सर्वाइव अच्छी तरीके से कर पाएं। इसलिए एक समाज की गणना हुई है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अरिस्टोटल कहते हैं कि सोसाइटी जो है, यानी समाज, एक जो मैन है वो सोशल एनिमल है, वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करता है, समाज में रहना पसंद करता है। बहुत लोग आपको ये कहते हुए भी सुनाई देंगे, बोलते हैं कि यार समाज बहुत खराब है, समाज ये है, समाज वो है, समाज ऐसा, समाज वैसा। बल्कि वो भी कहीं ना कहीं जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हमने बनाए हैं वो उन्हीं का ही का आईना भी है ना। लेकिन हम जो है, हमारा बिना समाज के सर्वाइवल भी नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है और तभी जाके हमारा एक समाज बनता है, तभी हम एमाइल दरखाइम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। इन सब के बारे में भी जब मैं सोशोलॉजी की क्लास में डिस्कस करूंगा तो उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी डिटेल में आपसे बात करूंगा। फिलहाल मैं अगर आपको सबसे पहले एक कोट बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम जो है सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं और समाज से ही हमारी प्रोटेक्शन है और समाज में ही रहकर हमारा सर्वाइवल हो पाता है। समाज के ही बने इस ढांचा में बेशक हो सकता है फ्लॉज हैं, इसीलिए शायद चीज़ें और इंस्टीट्यूशन है जो उस पर लगातार काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, न्यू न्यू कंसेप्ट आ रहे हैं ताकि हम जो है बेहतर से बेहतर समाज का इवॉल्व कर पाएँ और अपने वेलबींग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बेहतर इंस्टीट्यूशन जो है डेवलप कर पाएँ और हम एक अच्छा और बेहतर समाज बना पाएँ।
यूं तो जितने भी आप प्रोफेशन देखोगे सभी के सभी कहीं ना कहीं हर कोई यही कहता है कि हम सोशल वर्क, सोशल कोज के लिए काम कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर हो वो भी सोशल कोज के लिए काम कर रहे हैं, इंजीनियर है वो भी सोशल कोज के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, किसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना। साथ ही साथ अदर भी चीज, जो अदर प्रोफेशन है, टीचर है वो भी सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ये सब प्रोफेशन भी सोशल, नेताजी जो होते हैं, नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो भी सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं। तो सभी मिलकर सोसाइटी को वेलफेयर करने के लिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं निरंतर। अब सबकी प्रक्रिया अलग है, अप्रोच अलग है। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर सोशल वर्कर्स के बारे में, कि सोशल वर्कर क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और सोशल वर्क होता क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको देखो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोसाइटी बताऊं आपको, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क में चैरिटी, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग। हमें सिर्फ सोशल वर्क, जब भी हमारे कान में ये शब्द आता है सोशल वर्क, तो हमारे जहन में सिर्फ यही चर्चा आती है कि हाँ किसी को मदद कर देना। ठीक है, किसी की मदद कर देना को हम सोशल वर्क समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा कि एक सोशल सर्विस होती है, एक सोशल वर्क होता है। सोशल सर्विस वो होती है किसी की तौर, आप फौरी तौर पर किसी की मदद करा देना। क्या? इस फौरी तौर पर आप किसी की टेम्परेरी बेसिस पे किसी की मदद कर देना, उसको शायद सोशल सर्विस कह देंगे। जैसे चलो आज सभी इकट्ठा हो जाते हैं और गले मोहल्ले की सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो एक सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा। लेकिन सोशल वर्क जो है उसके पर्टिकुलर मेथड्स हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, स्टेप्स हैं, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सोशल वर्क को जब भी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आती है? चैरिटी आती है, कि हाँ चैरिटी करना वही सोशल वर्क है। या फिर हम कहते हैं म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे की सपोर्ट करना, एक दूसरे की मदद करना, तो वो सोशल वर्क है। साथ साथ स्टेट असिस्टेंस, जो भी सोशल सोसाइटी के थ्रू, स्टेट के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो विडोज के लिए हो, ऑर्फन्स के लिए हो, या फिर डिसेबल्ड पर्सन, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए हो, ये सभी चीज़ें किन के लिए है? सोसाइटी के लिए। और वो सोसाइटी, स्टेट की तरफ से जो असिस्टेंस मिला है वो भी एक सोशल वर्क का रूप है। उसके बाद किनशिप जो पहले चलती थी, वहां से जो कुछ हेल्प होती थी उसको भी मानते थे हम। उसके बाद जो है रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है वो भी सोशल वर्क के फॉर्म में, सोशल वर्क के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हेल्पिंग है। क्या? चैरिटी हुआ, या म्यूचुअल सपोर्ट हुआ, स्टेट असिस्टेंस हुआ, किनशिप हुआ, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ। लेकिन मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क भी इवॉल्व हुआ है। जिस तरीके से मैंने बिगिनिंग में बताया आपको, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी तरीके से सोशल वर्क की अप्रोच भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। उसमें सबसे पहली जो अप्रोचेस है, मैंने यहाँ पर लिखा, हैंड रिटन में करूंगा आपको ताकि समझ पाए। तो चैरिटी, तो सबसे पहले जो है हम यही समझ, चैरिटी से शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद एलिजाबेथ पुअरलो, बेवरेज रिपोर्ट, उन सब के बारे में भी चर्चा हम आगे करेंगे, वो हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क हो जाएगा। लेकिन पहले हम ये तो समझ लेंगे सोशल वर्क क्या है, उसकी हिस्ट्री को बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो चैरिटी बेस से शुरू हुआ। फिर उसके बाद किस पर आया? वो आया वेलफेयर बेस पर। अब ये वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, वेलफेयर और डेवलपमेंट, इन दो टर्म्स भी जो है मोस्टली लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट देयर आर डिफरेंस। वो क्या डिफरेंस है वो भी बताएंगे। ठीक है, वेलफेयर अप्रोच हुआ। देन उसके बाद हमने क्या, राइट बेस्ड अप्रोच। क्या? हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो राइट बेस्ड अप्रोच की हमने बात की। कौन सी अप्रोच? राइट बेस्ड अप्रोच, यानी लोगों का अधिकार है, लोगों का अधिकार है जो डिप्राइव्ड है, जो हाशिए पर हैं, उनके लिए काम करना उनका अधिकार है। जो जितने भी पोर्टफोलियो मैंने आपको शुरू में गिनाए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर ब्यूरोक्रेसी हो, या फिर आपका लीडरशिप हो, सब कुछ ये सब किसके लिए है? ये सब सोसाइटी के लिए है, उस गरीब आदमी के लिए है जो सबसे न्यूनतम पायदान पे खड़ा है, उसके लिए काम, वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो उसका अधिकार है, वो सब चीज़ों से मिलनी चाहिए। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हर एक को मिलना चाहिए, उसी तरीके से कुछ सोसाइटी में हर एक जो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं राइट बेस्ड अप्रोच के साथ सोशल वर्क का काम, सोशल वर्क के अप्रोच के साथ काम करना। अब जो है वो है एम्पावरमेंट। क्या है? एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट बेस्ड, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। तो सशक्तिकरण जो अब एम्पावरमेंट अप्रोच से जो है सोशल वर्क कर रहा है। अब सोशल वर्क की जो फिलोसफी है उसकी भी मैं अगर आपसे बात करूं, तो सोशल वर्क की फिलोसफी क्या है, वो क्या कहती है? सोशल वर्क की फिलोसफी कहती है आपसे, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। तो हम क्या कर रहे हैं? एम्पावर कर रहे हैं। हम क्या करें? हम ऐसा करें कि कैपेसिटी बिल्डिंग करें। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके सामने वाले की, ओवरनाइट नहीं होती, टाइम टेकिंग है ना, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
इस साथ साथ हम डेफिनेशंस के बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक हल्का सा अप्रोच दे के चल रहा हूँ, एक हल्का सा फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ ताकि आप आगे की बात समझ पाओ। जैसे मैंने कहा ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोशल वर्क हम इन सबको समझते हैं, चैरिटी, म्यूचुअल सपोर्ट, स्टेट असिस्टेंस या किनशिप या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है हमारा लोगों के लिए काम करना, ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म है। लेकिन अभी की जो सोशल वर्क की जो अप्रोचेज हैं वो किस तरह की अप्रोच है? चैरिटी से शुरू हुई थी, चैरिटी, चैरिटी के बाद किस पर आई? वेलफेयर के, लोगों को उत्थान करना है। चलो अभी यहीं पे डिफरेंस बता देता हूँ, वेलफेयर और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। वेलफेयर जो है हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज के लिए जब हम किसी इंडिविजुअल की, जब हम बेसिक नीड्स, जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो हम प्रोग्राम बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, स्कीम बनाए, कोई भी एक ऐसी चीज हो जो कि उसको मीट कर रही हो, उसको हम बोलते हैं वेलफेयर, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट में और बहुत चीजें आ जाती हैं उसमें, जैसे कि शिक्षा, उसको अच्छा स्वास्थ्य भी मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, रोजगार के अवसर हो, ये सब चीजें जो है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। आई होप कि आप समझे होंगे वेलफेयर और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। मोस्टली लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इसमें जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। तो आपको समझ में आया ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोशल वर्क किसको कहते हैं और अप्रोचेस क्या है सोशल वर्क की, जो समझा जाए ये है। और जो अप्रोचेस है सोशल वर्क की वो क्या है, अभी फिलहाल में कौन सी अप्रोच चल रही है, एम्पावरमेंट बेस्ड अप्रोच चल रही है। इसकी मैंने आपको फिलोसफी भी बताई सोशल वर्क की, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि सोशल वर्क क्या नहीं है या फिर ये क्यों नहीं कहते हैं। जैसे कि किसी को हमने मदद कर दी, आज हमने किसी को 1000 रुपए दे दिए, आज हमने किसी की 100 रुपए से मदद कर दी, कोई बैगिंग कर रहा था उसको हमने पैसा दे दिया, अब हमने सोचा हमने सोशल वर्क कर दिया, ये सोशल वर्क नहीं है। सॉरी टू से, बट ये सोशल वर्क नहीं है, सोशल सर्विस है। जैसे मैंने आपको बोला सोशल सर्विस, सोशल वर्कर की जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ या फिर और लोग जितने उन पैसों को देने वाले हैं उन सबको कलेक्ट करा जाए एक जगह पर, उसके बाद जो ऐसे नीडी पर्सन है उनके लिए ऐसा काम करा जाए। तो यहाँ पर हम, मैंने बोला हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, है ना, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। अगर हम ये वाला काम कर सकें, इसमें हम इनको एम्पावर कर रहे हैं, हमने, इन्होंने 100 दिए, इन्होंने 100 दिए, 100 कैसा करके 1000 रुपए इनके पास इकट्ठा हो गए। लेकिन 1000 रुपए जैसे इनके पास आए, वो 1000 रुपए का आपने आजकल आज 1-2 दिन में खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर इनको जरूरत पड़ेगी। क्यों नहीं जो 1000 रुपए जो ऐसे आए हैं उनको एक जगह पर कलेक्ट करके इनको छोटा मोटा एक काम करा दिया जाए, कोई छोटी सी चाय की दुकान, कोई छोटी सी रेहड़ी, कोई छोटा सा कोई भी ऐसा लेवलीहुड अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उसमें हम इंगेज करें, ताकि वो वहां से जनरेशन हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनको एम्पावरमेंट फील हो, ठीक है, ना कि ऐसा कि उनको हम डिपेंडेंट बना लें। इसलिए ये सोशल सर्विस के अंदर है, ठीक है। तो सोशल वर्क की अप्रोच मैंने आपको बताई इसमें, तो ये किसी को मदद कर देना 100, 200, 500, 1000 रुपए की, या किसी को बैगिंग बेच दे देना, तो वो भी सोशल वर्क नहीं है, ठीक है। और क्या, भूखों को खाना खिला दिया आपने, जैसे मेरा अगले स्लाइड आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी बात करती है ये फीडिंग हंग्री, भूखे लोगों को खाना खिलाना, ठीक है। भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे में हम सोशल वर्क समझ रहे हैं, सोशल वर्क पढ़ रहे हैं, तो उसका कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। अगर अभी इनको भूख लगी है तो अभी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर शाम को भूख लगेगी, फिर अगले दिन भूख लगेगी, तो वो तो नेचुरल प्रक्रिया है। तो उन्हें बार बार, क्या आप हमेशा हर बार देते रहेंगे, क्या आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे? तो क्यों ना हम इनको एक बार न देके ऐसा कुछ स्थिति बनाए, ऐसा प्रोसेस करें जिससे कि वो खुद पर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, सेल्फ इंडिपेंडेंस हो सके, ठीक है। तो वो सोशल वर्क कहलाएगा। भूख का खिला देना सोशल सर्विस के अंदर आएगा। वही एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वो ये कि आपने, चलो आज मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और आज सफाई कर देते हैं गली की, और सोशल वर्क हो गया, ये आपका वॉलंटरी वर्क है, ठीक है, ये वॉलंटरी वर्क है, और ये फिर बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये सब चीजें मिसकंसेप्शन है सोशल वर्क को संबंधित में, वो सोशल वर्क है। या फिर किसी नेताजी ने फ्री बीज दे दिया, नेता मतलब इलेक्शन के टाइम पे कुछ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पैसा, शराब, जो भी वहाँ पे डिमांड में है, जो भी चीज चलती है, मिठाई के डब्बे एंड ऑल, तो ये सब चीजें जो चलती हैं वो उसको बांट करके बोल रहे कि हमने तो मतलब सोशल वर्क ही कर दिया आज, वो सोशल वर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कोई बुजुर्ग जा रहा था सड़क से, आपने उसका हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करा दिया और आप कुछ, हमने तो सोशल वर्क कर दिया। क्योंकि बहुत लोग शुरू में जब पूछा जाता था उनसे, जब इंटरव्यू फेस चलता था DSSW का, तो उसने पूछा सोशल वर्क कितने, कि मुझे तो मतलब सोशल वर्क करना बिल्कुल पैशन है मेरा तो, और मैंने तो हमेशा कभी भी किसी को भी रोड पर ऐसे देखा मैं उसको सड़क पार करा देता था या करा देती थी, अंधे लोगों को, बुजुर्गों को, तो मेरा सोशल वर्क का वो है लेंस। आप सोशल सर्विस में अच्छे हैं,
आप ह्यूमैनिटी कोर्स के लिए आप अच्छा काम करें, लेकिन जो सोशल वर्क सच में वो टर्म है, हम उसकी स्पेसिफिकली होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाऊं, सोशल वर्क और सोशल वर्कर में क्या फर्क है। जैसे मान लो मैं किसी चीज की एडवोकेसी करूं, लाइक मैं एडवोकेसी करता हूं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है, तो मैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एडवोकेसी करने वाला हूंगा, ना कि एडवोकेट होऊंगा। एडवोकेसी एक अलग चीज है, एडवोकेट होना एक अलग चीज है, उसका लीगल प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, आपके पास डिग्री होना चाहिए, आप मेंबर होने चाहिए बीसीआई के, है ना। तो ये सब होने चाहिए, तभी जाके आप जो है कर पाएंगे, लॉ की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और आप वकील कहलाएंगे। लेकिन मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ, वो अलग चीज है। अगर मैं चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हूँ और उसमें लोगों को एडवोकेसी कर रहा हूँ कि इसके लिए बंद होना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, तो वो मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ, ना कि मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट होने के लिए मेरे पास प्रॉपर एक डिग्री होना चाहिए, मेरा प्रैक्टिस होना चाहिए, मैं रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जाके मैं एक एडवोकेट कहला पाऊंगा। शायद आप इससे भी थोड़ा आंसर, मेरा जो कहने का जो सेंस है वो आप समझ रहे होंगे। मैं डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, अगर कोई ऐसा कर रहा है मैं उसको डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोशल वर्क और सोशल सर्विस में जो फर्क है वो पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, जो सोशल वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट में जो फर्क है वो पता होना चाहिए, ताकि हम क्लियरिटी से चीजों को सोच पाए, कर पाए। सोशल वर्क के पर्टिकुलर मेथड है, वो भी मैं एक वीडियो है मेरी, इसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में। लेकिन हम सोशल वर्क जब डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं उनको भी एक बार डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, क्योंकि हम जैसे अप्रोचेस के बारे में बात की, उसी साथ साथ मैं आपको उसके मेथड्स के बारे में भी बात करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये हमने जैसे मैंने बोला, ये तो एक नॉर्मल हो गया, मतलब किसी लेकिन सोशल वर्कर क्या करेगा यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की चीजों को यहाँ दिन में फेस करते हैं, क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं कि वो खुद इंडिपेंडेंट होके इन चीजों को खुद से कर पाए, डुएबल कर पाए। वो सब चीजें करना, वो सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और वो केस वर्क के अंदर आ सकता है, ग्रुप वर्क के अंदर आ सकता है। ठीक है, और भी जो चीजें हैं, मेथड्स हैं, उसके बारे में बताएंगे। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि IFSW, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी पहले ही बता दिया हूं मैंने। आपसे सवाल बन सकता है ना, IFSW का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूजीसी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है CUT के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो वो भी। तो IFSW के बारे में बात की। अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। 2014 की डेफिनेशन है, ऑलमोस्ट अब से 11 साल पहले की डेफिनेशन है, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या है? सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। क्या है? सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। मुझे इस बात से एक बात याद आई, हमारे डिपार्टमेंट में संजय भट्ट सर हैं, संजय भट्ट सर, बहुत बड़ा नाम है सोशल वर्क में, सोशल वर्क का बहुत बड़ा नाम है वो एकेडमिक्स में। मतलब ऐसा भी कहते हैं कि सोशल वर्क के अमिताभ बच्चन है वो, है ना। कोई बुक ऐसी नहीं है, कोई ऑथर ऐसा नहीं है, कोई बड़ा सोशल ऑथर थिंकर या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऐसा नहीं है जो उनको ना जानता हो, है ना। उनको सोशल वर्कर्स अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। वो कहते हैं, उन्होंने जब हमें डेफिनेशन पढ़ाई तो उन्होंने ये भी बोला हमसे कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो प्रैक्टिस बेस्ड नहीं है। इसी के सामने क्यों लिखा ये प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन? सोशल वर्क इज ए प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। ये कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो प्रैक्टिस बेस्ड नहीं है? जैसे मैंने अभी आपके सामने कुछ प्रोफेशन बताए थे, लाइक डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है ना, उसी इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। इसी तरीके से क्या सोशल वर्कर को प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन कहना है, ऐसा क्यों? जैसे हमने सोशल सर्विस और सोशल वर्क में जो अब आप डिफरेंस कर पाए होंगे, तो शायद आप इसका आंसर भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रैक्टिस रेगुलर उसी चीज पे काम करना, प्रिंसिपल्स के साथ, मेथड्स के साथ, डेली बेसिस पर, डेली आपकी एक्टिविटीज में वो हो और आप ऐसे प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो, प्रोफेशनल तरीके से डीलिंग कर रहे हो। और मैं आगे एक चीज और आपको बताता चलूंगा कि इसमें प्रोफेशनल होना क्यों जरूरी है। इसमें प्रोफेशनल होना क्यों जरूरी है? दिल का अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लोगों की मदद करने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ प्रोफेशनल होना सोशल वर्कर बनने के लिए क्यों जरूरी है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी मुझे ये बात याद आई तो मैंने आपको बता दिया। तो सोशल वर्क इज के प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड इट्स एन एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन भी है, ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन भी है। साथ ही जो प्रमोट करता है सोशल चेंज, समाज में बदलाव लाना। सोशल चेंज पे मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं चेंज क्या है, कैसे है, कौन कौन ऑथर्स हैं, किन थिंकर्स का क्या कहना है, क्या सोचना है, या चेंज किस प्रकार के होते हैं सोसाइटी में, वो सब चीजें। ठीक है, तो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, सोशल कोहेजन, है ना, सोशल कोहेजन, भाईचारा या आपसी बढ़ावा करना, एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, एम्पावरमेंट करना एंड लिबरेशन ऑफ पीपल। ठीक, देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, जिसके प्रिंसिपल्स हैं, पिलर हैं, नींव है ये सोशल वर्क के, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज।
एंड सेंट्रल टू द आर्ट, सेंट्रल टू द सोशल वर्क। आई होप कि आप इस डेफिनेशन से बहुत कुछ आपको क्लैरिटी हुई होगी कि सोशल वर्क क्या है, कैसी चीजें, क्या इसकी परिभाषा है और सोशल वर्क है क्या। तो आपसे कोई भी पूछे तो आपको कहना है सोशल वर्क इज अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion and empowerment and liberation of people, principle of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversity are the central to the social work। ये किसकी डेफिनेशन है? IFSW की डेफिनेशन है। आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। इसमें कुछ ऐसा शब्द नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको ना समझ में आ रही हो या ना इजी नहीं हो आपको समझने के लिए। इजी है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मूर्तियन राव ने क्या बोला। मूर्तियन राव 1970 में बोलते हैं कि सोशल वर्क इज हेल्प रेंडर टू एनी पर्सन और ग्रुप who are which is suffering from any disability, mental, physical, emotional, moral, so that the individuals and group so help is unable to help himself or itself। आ गया यहाँ पर himself और itself। यहाँ तक तो आपको सब वही लग रहा होगा, डिसेबिलिटी, हाँ ठीक है, तो हमें दिव्यांग जनों की मदद करनी चाहिए, जो मानसिक रूप से रोगी हैं उनकी मदद करनी चाहिए, शारीरिक रोगी हैं या फिर इमोशनली डिसबैलेंस हो रखा है किसी का, वो सब चीजें। लेकिन जैसे यहाँ इंडिविजुअल और ग्रुप, अब यहाँ पर मैं आपको मेथड्स ऑफ सोशल वर्क बता देता हूँ, यहाँ पर आपको आसानी होगी। यहाँ पर एक सही समय है शायद आपको मेथड्स ऑफ सोशल वर्क समझाने का। तो यहाँ पर मैं जब इंडिविजुअल और ग्रुप की बात आई गई है तो यहाँ पर मेथड्स ऑफ सोशल वर्क में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल एंड ग्रुप, सो हेल्प इज अनेबल टू हेल्प हिमसेल्फ और हरसेल्फ, दोनों लगा लेना। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हिमसेल्फ और हरसेल्फ 1970 की डेफिनेशन है ये। अब यहाँ पर ऐसा करना है तो खुद की मदद कर सके, उनके एम्पावरमेंट बेस। अब यहाँ पर मैंने बताना चाहता हूँ आपको मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। तो मेथड्स ऑफ सोशल वर्क में मैं स्पेस देख लेता हूँ कहाँ पर सही रहेगा। यहाँ मेथड्स ऑफ सोशल वर्क में जो सबसे पहला मेथड है वो है केस वर्क। क्या है? केस वर्क। केस वर्क का एग्जाम्पल किसी भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के साथ काम करना, मेंटली इल के साथ काम करना, या फिर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, वो मेंटल उसमें आ जाएंगे, सब उनके साथ काम करना। वो केस वर्क के हमारे इमोशनली को बहुत ज्यादा PTSD, किसी की जिंदगी में कोई ऐसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिससे वो उभर नहीं पा रहा है, किसी अपने करीबी का दुनिया से चले जाना, सडनली एकदम ऐसा कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाना, या ऐसी ऐसी डिसीज में हम खुद मुब्तला हो जाना जो कि अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लाइक जैसे कि कैंसर है, ऐसी जो आपको अंदर से अंदर खाई जा रही है, HIV एड्स पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, ये सब चीजें जो आपको बहुत मेंटली हरास करती है, फिजिकली भी, फिर मेंटली भी, और ऊपर से सोशल स्टिग्मा भी है कुछ बीमारियों के लिए, जैसे कि हमारा HIV, वो भी सोशल स्टिग्मा भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उस समय पे किस तरीके से कोप अप करना है, वो सब चीजें केस वर्क के अंदर। साथ ही साथ अगर ऐसे लोगों का ग्रुप बनाकर काम करेंगे तो उनको सपोर्ट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग उसके लिए हो सकते हैं, कुछ मनी के लिए हो सकते हैं, कुछ जैसे SHG बनते हैं महिलाओं के ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उसके बाद अगर हम कोई कैंसर के हॉस्पिटल है, वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो कि पॉजिटिव है, कैंसर से पीड़ित हैं, और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, बाल सारे झड़ जा रहे हैं, कमजोरी महसूस हो रही है, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, और बहुत सारी चीजें उनके सामने वो फेस कर रहे हैं। तो उस समय उनका एक ग्रुप बनाकर उनसे बात करके उनका थोड़ा मन को शांति देना, रिलैक्स कराना, उनको जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, या फिर कोई CSR का स्पेसिफिकली फंड है ऐसी चीजों के लिए, तो वो सब चीजें उनको मुहैया कराना, ये सब काम एक सोशल वर्कर का होता है, ग्रुप वर्कर का होता है, और मेडिकल सोशल वर्कर का भी होता है। उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया ग्रुप वर्क। तीसरा है आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कोई इशू ऐसे हैं जो कि बड़े स्तर पर हैं, पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, इलिटरेसी, ये बड़े स्तर पर होते हैं, तो वहां पर कम्युनिटी वर्क। ठीक, तो 3 यहाँ पर हो गए, 3 में यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद आपका है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप, अब यहाँ पर एक सही समय शायद आपको बताने का वो बात कि मैं बोल रहा था प्रोफेशनल क्यों चाहिए आपको सोशल वर्कर, या फिर उसके पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, एक स्लाइड में आपको ऊपर दिखा होगा, मैं वापस उसको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब मान के चलो ये सोशल इशूज जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज हैं, ये बहुत वाइट एंड ब्लैक नहीं है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज हैं। इन इशूज को समझने के लिए और फिर इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, साथ ही साथ फंड रेजिंग, रिपोर्ट राइटिंग, कंटेंट डिलीवरी, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग,
कन्वर्जेंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, कन्वर्जेंस विद गवर्नमेंट और स्कीम्स। तो ये सब चीजें एक प्रोफेशनल वे में किया जा सकता है। एक प्रोफेशनल पर्सन इसलिए जरूरी है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये सब काम जो है वही कर पा सकते हैं। तो इसलिए क्या है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो अ form of social work and this is also known as social welfare administration. This is also a method of social work. ठीक है। then social action, क्या सोशल एक्शन। अब सोशल एक्शन में कुछ इशू ऐसे हैं, पर्यावरण से संबंधित अगर हम बात करें इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा हम आसपास देख रहे हैं किस किस तरह की तबाहियां हमारे आसपास आ रही हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, शदीद गर्मी पड़ती जा रही है, गर्मियों के जो टाइम था वो बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और रिसोर्सेज पे जितने भी उन पर बर्डन होता जा रहा है ना। तो उस सब को लेकर आपने लोगों को मोबिलाइज किया, आपने लोगों को मोबिलाइज किया, और जो इन चीज के कारण हैं डायरेक्टली, जो फैक्टर्स हैं जो कि इन चीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए आपने, उनके खिलाफ आपने आवाज उठाई, लोगों को मोबिलाइज किया, कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर डेवलप किया, आपने कलेक्टिव थिंकिंग की, कलेक्टिव आपने एफर्ट दिखाए, और कलेक्टिवली आपने क्या किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया, है ना। कलेक्टिव थिंकिंग की, कलेक्टिव एक्शन लिया, और कलेक्टिवली आपने लोगों को कॉन्शियस किया। ये सब चीजें जो हैं आपके सोशल एक्शन के अंदर आएंगी, और बहुत सारी चीजें और भी हैं उसके अंदर। हम मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, मतलब एक एक टॉपिक ऐसा है ना, बट कितनी तो बुक्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, बहुत बड़े बड़े डीप है। बस मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ अभी, ताकि आप एक सोशल वर्क की जो थीम है उसको समझ सकें। ठीक है। उसके बाद है सोशल रिसर्च। रिसर्च बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ किसी भी चीज को जीवित रखने के लिए रिसर्च जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को जीवित रखना चाहते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करते रहिए। नए नए आयाम, नई नई डायमेंशन से आप गो थ्रू होंगे, नई नई चीजें आपके सामने आएंगी, जिससे चीजें बनी रहेंगी। ठीक है। तो कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई भी हो, जैसे बोला भी जाता है, जो हायर स्टडीज के जो इंस्टीट्यूशन हैं, रिसर्च उनका ब्लड लाइन है ना। ब्लड एकदम ब्लड जैसा है, अगर वो रुक गया तो सोशल जो हायर स्टडीज है वो उसका कोई ज्यादा रिलेवेंस कुछ समय बाद नहीं रहेगा, वो इररिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है। तो केस वर्क, इंडिविजुअल के साथ ग्रुप, ग्रुप नाम से ही पता लग रहा है। उसके बाद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े थोड़ा सा उससे बड़ा इशू। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट वाला पार्ट, देन सोशल एक्शन, देन सोशल रिसर्च। ये सभी हमने बात की है। These are the methods of social work, and I have discussed these methods in my one video, and I have given the many examples to understand each and every methods of social work. So you can watch this video also. ठीक है। आई होप आप समझे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, फ्रेडलैंडर के बारे में, है ना। फ्रेडलैंडर बोलते हैं 1951 में कि सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल सर्विस। क्या बोल दिया, प्रोफेशनल सर्विस। ठीक है। बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल इन ह्यूमन रिलेशंस विच असिस्ट इंडिविजुअल alone or in a group or obtain to social and personal satisfaction and independence. आई होप कि आप समझे होंगे फ्रेडलैंडर क्या कह रहे हैं। आप इसको मैं हट जाते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सकता है कहीं आपसे ये स्टेटमेंट दे दी जाए प्रॉपर, और आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा दी गई है, तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका यहाँ पर ले सकते हैं, और आप अपने रख सकते हैं सेव करके इसको। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आई गेस नहीं समझाने के लिए, जो मैंने ऊपर बोला उसी का एक अलग लैंग्वेज में या अलग तरीके से वही सेम बात बोल दी गई है। यहाँ से समझ लेते हैं अब थोड़ा सा नीड क्या है। नीड फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर क्या है। प्रॉब्लम अरोज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद जो प्रॉब्लम हुई है, डेस्टिट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत फ्रजाइल हो गए हैं जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है। आप खुद गौर कीजिए, आप अपने जहाँ पर भी, आप अभी किसी भी स्टेट में हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, आप खुद को देखिए कि आपके 100-200 साल पहले वाले लोग कहाँ थे। आपके दादा परदादा, मोस्टली जो लोग इधर से उधर माइग्रेट हुए हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर रह रहे हैं वो और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। जो पहले से गाँवों में रह रहे हैं वो थोड़ा कम रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ बढ़े हैं या अपने गाँव से थोड़ी सी और अच्छी आबादी या शहर की तरफ बढ़े हैं, वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। कि अपने 100-200 साल पीछे जाइए, देखिए कि हमारा दादा परदादा कहाँ के रहने वाले थे, और वो यहाँ पर क्यों आए हैं, या मेरे पापा यहाँ पर क्यों आए थे। हो सकता है वो एजुकेशन के लिए आए हो सकता है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो सकता है किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए आए हो। तो वो सब चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिससे कि माइग्रेशन हुआ। अब माइग्रेशन होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने। जैसे स्लम भी उसका प्रोडक्ट है, किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जो स्लम आप देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोडक्ट है। इसको भी हम इस तरीके से हमें समझना चाहिए। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझने के लिए जो है स्लम जो है, स्लम उसका एक प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ उसने सोशल इंस्टीट्यूशंस को बहुत फ्रजाइल किया, फ्रजाइल भी किया, वीक भी किया। मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल भी कम हुए हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज और ग्रामीण क्षेत्र में। रूरल और अर्बन सेटिंग्स में आप अगर आप देखेंगे, जो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, जो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल क्या होता है,
इसके भाई फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से होते हैं, इस पर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं गो थ्रू करके वीडियोज में उसमें, ठीक है। अभी हम कहीं और चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन जो है फर्जाइल हुए हैं, वीक हुए हैं, जिनकी वजह से भी नई नई प्रॉब्लम अरोज हुई है। पहले जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर से न्यूक्लियस फैमिली, न्यूक्लियस फैमिली से मैरिज, और मैरिज से अब सीधा किस पर पहुंच गए हम, लिव इन रिलेशनशिप पर भी चीजें आ गई हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें इवॉल्व हो रही हैं, बढ़ रही हैं एक पैटर्न में। तो जैसे कि डेस्टिट्यूशन उसकी वजह से बढ़ा है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी, और आपके जेंडर इनइक्वालिटी, और बहुत सारी इनइक्वालिटी आपकी बढ़ी है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इसलिए बाद में गवर्नमेंट को इसकी जरूरत भी लगी कि हाँ ये चीजें हैं, तो उनके यूनियन बनाने के उनको अधिकार दिए गए, और उन्होंने अलग अलग यूनियन भी बनाए ताकि उस शोषण से, उन चीजों से बचा भी जा सके, ठीक है। तो अब आपको बताऊं तो ऑक्यूपेशनल सोशल वर्कर भी होता है, वेलफेयर ऑफिसर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल वेलफेयर लेबर ऑफिसर बोलते हैं, ठीक ये। उसके बाद ग्रोइंग डिमांड्स फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, जब डिमांड बढ़ने लगी बेटर वर्किंग कंडीशन, तो एक्स्ट्रामुरल और इंट्रामुरल, मतलब इंट्रामुरल मतलब वही जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोमाइसिस में है, और एक्स्ट्रामुरल जो उसकी प्रोमाइसिस से बाहर है, ठीक है, वो सब चीजें। उसके बाद चैनलाइजिंग, ये क्या है, चैनलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हेल्प, डिमांड फॉर साइंटिफिक एंड लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन ऑफ द ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये इसलिए क्या सोशल वर्क की हमें जरूरत पड़ी। अब मैं एक चीज और आपको अगर बात करूं, सोशल वर्कर को मस्ट बी एबल टू डू, एक सेकेंड एक चीज बता देता हूँ आपको, नेचर प्रोफेशन ऑफ सोशल वर्क, हाँ ये चीज आई समझ में। अब इसको देख लेते हैं, नेचर एंड प्रोफेशन, नेचर ऑफ वर्क एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर, जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आप कोई जैसे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि सोशल वर्क करने के बाद हम करेंगे क्या, हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होगा। अगर हमने सोशल वर्क कर लिया, MSW कर लिया, करने के बाद हमारा वर्क प्रोफाइल होगा क्या। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि बस सोशल वर्क करने का मतलब भंडारा करा देना, या कहीं फ्री में जाकर किसी की मदद कर देना, वही सोशल वर्क है, नहीं। सोशल वर्क अपने आप में, जैसे मैंने बताया, प्रोफेशन है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, जो प्रमोट करता है सोशल कोहेजन को, है ना, सोशल डेवलपमेंट को, वेलफेयर को, ठीक है। और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स है, और रेस्पेक्ट करे डाइवर्सिटीज को। और रेस्पेक्ट, जब डाइवर्सिटी की बात होती है तो मैं एक नाम लेना चाहूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनकी वो बात, आज तक भी मेरे याद है, और मैंने निजी जिंदगी में भी उसको महसूस किया है। उस मैम का ये कहना था, नीरा अग्निमित्रा मैम है, प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा, हमारे पढ़ाया था DSSW में उन्होंने हमें, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ओरिएंटेशन के टाइम पे उन्होंने हमें बताया कि एक लाइन बताई जो बहुत कीमती लगी मुझे, वो थी, एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी यू विल बी एक्सेप्टिंग मोर, इफ यू विल एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी यू विल बी एक्सेप्टेड मोर। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, आप भी इस चीज को फील करना और सोचना इसके बारे में कि मैंने क्या बोला है, और आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, ठीक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम रहेगा, ट्रेनिंग देना, अगर हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, एम्पावरमेंट बेस्ड अप्रोच पे चल रहे हैं, तो हमें ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी लोगों की। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, टेक्नोलॉजी, देखिए आजकल के जो यूथ है उनके साथ भी टेक्नोलॉजी के साथ गो थ्रू में फेमिलियर है ना, उसके साथ वो उस पर काम करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर CSR का फंड है, अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ CSR, अगर आपका 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है ना, या फिर आपका 1000 करोड़ का आपका टर्नओवर है, ये दोनों चीजों में फर्क होता है, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर में। टर्नओवर ये कि पूरा टोटल जितना भी पैसा आया गया वो सब 1000 करोड़ का हो गया आपके अकाउंट से, और नेट प्रॉफिट 500 करोड़। अगर ये है तो आपके पास 2% आपको क्या करना पड़ेगा, 2% आपको सोशल वेलफेयर में खर्च करना होगा। अब वो कंपनियों का इतना अमाउंट जब है तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए भी तो एक प्रोफेशनल चाहिए ना, तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट भी। ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे PSUs हैं, गवर्नमेंट के PSUs हैं, अदर PSU हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि HR के लिए रिक्रूट करती हैं सोशल वर्कर्स को, क्योंकि वो लीगल चीज़ें भी जानते हैं, सोशल वेलफेयर चीज़ें भी जानते हैं, साथ ही साथ वो सोसाइटी की चीज़ों को भी जानते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स, है ना। तो सोशल और HR एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, एज ए स्पेशलाइजेशन भी सोशल वर्क में पढ़ाया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, क्या बात अपनी पहुंचा देना वो मात्र कम्युनिकेशन कहलाती है, नहीं। क्या क्या कहलाती है आपकी कम्युनिकेशन के अंतर्गत, क्या क्या आता है, एक तो आता है आपका कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग भी आपसे रिपोर्ट राइटिंग कराई जाती है फील्ड वर्क के दौरान। उसके साथ साथ आपसे रिसर्च, रिसर्च वाला काम वो भी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ फंड डिमांड, ये भी कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। अवेयरनेस कैंपेन, जो भी कुछ आपको चलाने हो वो सब कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो ये सब काम है, ठीक है, ये सब काम है सोशल वर्क के। उसके साथ साथ कंसल्टेंसी, ऑर्गेनाइजेशंस को, फर्म्स को
गवर्नमेंट को, जो कि जैसे स्पेसिफिकली नीति आयोग की मैं बात करूँ, वो हायर करता है यंग प्रोफेशनल्स को। SRLMs हायर करते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम है, गवर्नमेंट है वो SRLMs हायर करते हैं। और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि रिक्रूट करती हैं कंसल्टेंसी बेसिस पर, तो मिनिस्ट्रीज में तो कंसल्टेंसी, साथ ही साथ पार्टनरशिप एंड नेटवर्किंग, कन्वर्जेंस, एक वर्ड में अगर आप इसको समझा जाओ तो कन्वर्जेंस, कितना स्ट्रॉन्ग आप कन्वर्जेंस करा पा रहे हैं या चीज़ों को किस तरीके से बेहतर तरीके से लिंक करा दे रहे हैं एक जगह पर वो। उसके साथ फंड रेजिंग, ये भी अपना आप में, डिमांड ड्राफ्ट तैयार करना, ये सब चीज़ें आपकी, या नेचर ऑफ सोशल वर्क, ये बहुत लोगों को नहीं पता होती। विचली क्वेरी पूछते हैं कि सोशल वर्क अगर कर लिया, MSW कर लिया, तो मतलब क्या हम सिर्फ कहीं लंगर कराते रहेंगे, या फिर कहीं हम किसी को जाके हमें कपड़ा, मतलब कपड़े बांटने पड़ेंगे, किताबें बांटनी होंगी, क्या ये सोशल वर्क? नहीं। नेचर ऑफ सोशल वर्क में अपार का ये जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ आपके नेचर ऑफ वर्क रहने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी सोशल वर्क से संबंधित, सोशल वर्कर से संबंधित। ठीक है, बैक जाते हैं अपनी उसी पर, उसी स्लाइड पे, ये भी आपके लिए जरूरी था समझना। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ये, अब सोशल वर्कर किस चीज में एबल होना चाहिए, ही और शी मस्ट बी एबल टू डू सच थिंग्स। तो इसमें ये है रिसर्च एंड अंडरस्टैंड एनालिसिस डेटा, जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, ये मैं चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ अभी से, ये बहुत सारी चीजें तो हमें भी बहुत बाद में पता लगी हैं, चीजों करके जान के गो थ्रू होके, खास हमें कोई बहुत पहले बता देता होता है, हम एंट्रेंस के तैयार पे टाइम पर, या फिर हमें कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कोई हमें सब चीज बता देता है, शायद और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा होती चीजों के बारे में। लेकिन फिर भी कोई नहीं, जो अब जैसे पता लगा, पता लग गया, बस इस बात की खुशी है। लेकिन अब मैं आपको चाहता हूँ कि समय से पहले बता दूं, और आप चाहे उससे आगे जाके बढ़ के कुछ चीजें सामने लाएं। ठीक, जैसे रिसर्च अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, इफेक्टिव डिजाइन, रिजल्ट बेस्ड प्रोग्राम, ये सब करना आता हो। साथ ही पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जो अब एनरोल हो चुके हैं MSW में, जैसे मैं पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लोग पढ़ भी रहे हैं, तो उनका यही पूछना रहता है कि अब करना क्या है सर, अब क्या किस किस चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। मेरे पास फ़ोन कॉल आते रहे, पूछते हैं कि सर मेरा भी ये सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, प्लेसमेंट शुरू होने वाला है, मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, कैसे कैसे काम करना चाहिए। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि आपको किस किस चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो वो बताया मैंने मैनेजमेंट वाला काम, जो नेचर ऑफ वर्क, साथ ही साथ अब मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि एज अ सोशल वर्कर यू मस्ट बी एबल टू डू सच थिंग्स लाइक, जैसे मैंने बताया, रिसर्च, इफेक्टिव डिजाइन, रिजल्ट बेस्ड प्रोग्राम, पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन, लर्न एंड अप्लाई सिस्टम थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद इनोवेट एंड कोलैबोरेट, इनोवेट एंड कोलैबोरेट, जो कि ये सब आपको आना चाहिए, ये इस पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं, अभी तक हमने जाना कि सोशल वर्क क्या है और सोशल वर्क क्या नहीं है। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। आगे फिर कभी किसी वीडियो में मौका मिलेगा तो मैं उस सवाल को उठा के जरूर आंसर करूंगा उस बात का, है ना। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट जरूर करो, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा है तो बताओ, आ रहा है तो भी प्लीज बता के जाना, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ एलेबरेटिव वे में आपको समझाने की, आप तक चीजें पहुंच रही हैं। ओके, तो ठीक है, ये सब रहा। उसके बाद हम थोड़ा सा जमान लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल, वो तो बताया मैंने, मतलब बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स हैं वो तो मैंने बताया, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ें, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटीज। उसके बाद अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य क्या है सोशल वर्क का। तो सोशल वर्क का उद्देश्य कुछ चंद लाइनों में मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, इसमें कि सोल्व साइको सोशल प्रॉब्लम्स, काउंसलिंग, मेडिकल, उसके बारे में भी आगे स्लाइड्स आएंगे, उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, साइको सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, फुलफिल ह्यूमैनिटेरियन नीड्स एंड सोल्व एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। उसके साथ क्रिएट सेल्फ सफिशिएंसी अमोंग द पीपल, वही बार बार आ रहा है, एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, उसके उसके सॉरी, टू मेक हार्मोनियस एंड सोशल रिलेशनशिप, हार्मोनियस एंड सोशल रिलेशंस बिल्ड करना, डेवलप करना, प्रमोट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, साथ ही क्रिएट करना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट एंड नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद प्रोवाइड सोशल एंड लीगल असिस्टेंस, क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क, उसके बारे में बात करेंगे, चिंता ना करो, आपको बताता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ पर आप किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये आपने ऑब्जेक्टिव्स देखे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, और अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब है हमारा स्कोप ऑफ सोशल वर्क। ठीक है सर, समझ में आ गया आपने जो बोला, सोशल वर्क क्या है, क्या क्या सोशल वर्कर को आना चाहिए और सोशल वर्क क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी आपने बता ही दिए। अब थोड़ा सा स्कोप और बताओ, कहाँ कहाँ करेंगे। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली चीज़ें, वो कम्युनिकेशन वाली चीज़ें, वो फाइनेंस की सिस्टम की चीज़ें, वो रिसर्च की चीज़ें हम करेंगे कहाँ,
कहाँ हमारा एरिया ऑफ वर्क होगा, कहाँ हम स्पेसिफिकली किसी इंस्टीट्यूशंस में जाकर हम काम कर पाएंगे। तो ये आपके सामने उस बात का आंसर है, अगर आपके मन में ये सवाल आया था तो। ठीक है, और आया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो शायद आना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये मेडिकल सोशल वर्क, मेडिकल सोशल वर्क, तो क्या आप डॉक्टर को रिप्लेस कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिकल सोशल वर्क की अगर मैं बात करूं, पेशेंट, डॉक्टर और सोशल वर्कर, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज का जो काम करता है वो सोशल वर्कर करता है। ये पेशेंट है, ये डॉक्टर है, ये सोशल वर्कर है, ये एमएस मेडिकल सोशल वर्कर, एमएसडब्ल्यू में मेडिकल सोशल वर्कर है ना, मेडिकल सोशल वर्कर जो एमएसडब्ल्यू है यहाँ पर, ये इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। अब एम्स में आगे लिखा है, वो भी सब मैं बताऊंगा आपको। इसको कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेसिफिकली सोशल वर्कर्स का अपॉइंटमेंट होता है, जहाँ पर 500 प्लस, 100 प्लस एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। अगर वो उनसे अबोव किसी हॉस्पिटल सेटिंग्स में इतने बेड्स हैं तो वहां पर सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर रखते हैं वो, ताकि ब्रिज जो है, जो ब्रिज का काम जो करता है सोशल वर्कर, वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सोशल वर्कर अच्छा काम वहां पर करता है, उसको बोलते हैं मेडिकल सोशल वर्कर। ठीक, उसके बाद सोशल वर्क विद एल्डरली, हेल्प एज नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओल्ड एज एल्डरली पे काम करती है, एजिंग पे रिसर्च भी हुई है काफी अच्छे, और काम होता रहा इस पे भी। तो एल्डरली के साथ काम करना, ओल्ड एज होम एंड ऑल, ये सब आपको सेटिंग समझ में आई होगी। सोशल वर्क विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिफरेंटली एबल्ड जो हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ काम करना। इसके साथ साथ में एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ, हो सकता है यहाँ मेरी बताई हुई बात आपको किसको कहाँ कितने काम आ जाए। एक पोर्टल है स्वावलंबन, स्वावलंबन के नाम से एक पोर्टल है। अगर आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में कोई आपको डिफरेंटली एबल्ड पर्सन दिखता है, लड़का हो या लड़की हो, उम्र कितनी भी हो उनकी, अगर आपको दिखता है और उनका सर्टिफिकेट नहीं बना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर स्वावलंबन नाम से वो है वेबसाइट, और आप उस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसका अपॉइंटमेंट, जो नियर बाय का जो गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसका असेसमेंट करा सकते हैं, और असेसमेंट कराने के बाद आप उसको एक सर्टिफिकेट दिला सकते हैं। उस सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा होगा? तो ये फ़ायदा होगा, एक तो उनको जॉब में रिजर्वेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ उनकी कुछ पर्टिकुलर पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। वो वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो 2000 प्लस है, और यूपी की और इधर अदर स्टेट्स की जो बात करूँ, मध्य प्रदेश की भी, वो 600 प्लस है। तो कुछ तो वो असिस्टेंट, साथ ही साथ उनको ट्रेवल्स में भी कुछ फ़ायदा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें उनका, तो उनके लिए फ़ायदा होगा। तो ये सोशल वर्क होगा, आपने ऐसी चीज़ उसके साथ करी जो कि वो लाइफ टाइम उसके काम आ रही है, और वो एक तरीके से एम्पावर फील कर रहा है उस जगह पर। ठीक है, तो उस इसलिए भी आप कर सकते हैं ये काम, करना चाहें ज़्यादा मिनट का काम नहीं, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको पोर्टल पे, उनका फोटो, मोबाइल आईडी वाला ओटीपी आएगा, वो सब उससे अपलोड करने का। स्वावलंबन नाम की वेबसाइट है, आप उस पर कर सकते हैं, और उसके बाद असेसमेंट का जो पूरी प्रक्रिया बाकी आपको डॉक्टर वहाँ के बता देंगे। तो ये बीच में याद आई तो मैंने आपको बता दिया, क्या पता मेरे यहाँ बताने से किसको कहाँ ये वीडियो कौन देख रहा है, किसको कितना क्या फ़ायदा हो जाए, तो ये भी एक चैन बन जाए अच्छा, तो बेहतर रहेगा। सोशल वर्क एंड जेंडर, जेंडर के साथ काम करना, ऑब्वियसली जेंडर इनइक्वालिटी पे काम करना, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, ये सब चीज़ें भी। सोशल वर्क विद वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन जो भी सोसाइटी के हैं, SC ST OBC या अदर, अदर में जो आते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर हुए, हमारे माइनॉरिटीज़ हुए, ये सब जो है हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से जाने जाते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी यहाँ ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क, जिसके मैंने बताया था आपको, फील्ड वर्क, उसके बारे में आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा आई गेस। फैक्ट्री सोशल वर्क इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान मैंने बताया था। ऑक्यूपेशनल सोशल वर्क जो कि इंडस्ट्रीज में होगा। सोशल डिफेंस, सोशल डिफेंस क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क के अंतर्गत आता है। क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क के अंतर्गत आता है, सोशल डिफेंस। करेक्शनल सेटिंग्स ऑल्सो सेम, प्रिजन सेटिंग के अंतर्गत आता है, प्रिजन सेटिंग, एडिक्शन सेटिंग, ये सभी। स्कूल सोशल वर्क, स्कूल में भी सोशल वर्कर का अपॉइंटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पर ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं तो वहाँ पर टीचर, देखो टीचर के पास बहुत काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जितना भी डायनामिक इस टाइम पर चेंज हो रहे हैं ना, बच्चे जो आजकल के जो चीज़ें वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, शायद वो बात हमें 20 साल तक की उम्र में भी नहीं जानते थे इतनी सारी चीज़ों के बारे में, जितना आज की उम्र में सब जानते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एज है ना। हर किसी के हाथ में इतना टूल है, शार्प टूल है ये, जो खुद को भी काट सकता है, सामने वाले को भी, वो आपके ऊपर है किस तरीके से यूज़ करना है उसको। तो इन्फॉर्मेशन के इस एज में बहुत सारी जानकारी उनको है अभी से, जितना कि हमें नहीं थी बड़े होने के बावजूद भी, उनको सब पता है बहुत सारी चीज़ें, करियर क्या है और क्या है, और उनके पास बहुत क्रिएटिव थिंकिंग भी है, तो जो अभी आजकल की जनरेशन है। तो अब एक जो टीचर है, अब
एक जो टीचर है उसके पास सिलेबस भी कवर करना है। मैं आपको मेडिकल स्कूल सोशल वर्क की थोड़ी सी वो डालना चाह रहा हूँ बस कि क्यों जरूरत है वहां पर, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, अलग सेटिंग्स में भी जाकर सोच सकते हैं उस बारे में। तो टीचर का होना, इसलिए टीचर का क्या काम है, एक तो सिलेबस पूरा कराना, क्लासेस पूरी कराना, उनका होमवर्क चेक करना, थोड़ा बिहेवियर करना और डिसिप्लिन में उनको लाना, ठीक है, ये काम है। इसके साथ साथ और भी बहुत काम है, बच्चे बहुत रहते हैं, लेकिन हो सकता है बच्चों का आपस में कुछ इश्यूज हैं, बच्चे आपस में दूसरे के ग्रुपिज्म हो रखा है, या फिर कोई साइको सोशल हेल्थ से जूझ रहा है, या किसी को अलग तरीके की कोई प्रॉब्लम है जिसको काउंसलिंग की जरूरत है, या फिर किसी को स्कूल में रहते हुए कोई चाहता है कि उसको जो एक बात है वो कहना चाहता है किसी से, या जो उसके फीलिंग है उसकी वो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर किसी और तरीके से कथारसिस हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को सोशल वर्कर बहुत अच्छे से समझ सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के भी आते हैं जो कि बच्चे मजाक मजाक में ऐसे काम कर देते हैं जो कि उनको बिहाइंड द बार कर देते हैं। तो वो सब चीज़ों से भी बचा सके, उनके बारे में सेंसिटिविटी क्रिएट कर सके वो स्टूडेंट्स के बारे में, तो इसके लिए भी एक सोशल वर्कर का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ताकि उनकी करियर काउंसलिंग भी एक तरीके से कर देंगे, वो करियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, साइको सोशो इमोशनल का काउंसलिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको बिहेवियर मैनेजमेंट, और उनको अगर अपना कुछ कहना सुनना है तो उनके लिए एक जगह, एक आदमी, एक पर्सन हो जिससे वो कथारसिस कर सके। रैगिंग कर सकता हो गई किसी की, बुलिंग कोई कर रहा हो किसी किसी को, कोई किसी को अधिक तरीके से परेशान करता हो, तो वो सब चीज़ें भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए भी सोशल वर्कर का होना स्कूल सेटिंग्स में ज़रूरी है। सोशल वर्क विद फैमिलीज, जिस तरीके से आज की डेट में फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल वर्क विद फैमिलीज भी बहुत मस्ट होता जा रहा है। इन्वायरमेंट एंड सोशल वर्क, जैसा हमने बताया, इस इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जब सोशल एक्शन के बारे में बात की तो आप उससे भी समझ सकते हैं। सोशल वर्क एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, डिसास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोशल वर्कर के एक स्पेसिफिकली मतलब स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। ये हमने समझे। अब थोड़ा सा मैं समझ बता देता हूँ आपको। अब आपके एरियाज ऑफ करियर क्या क्या रहेंगे, एरियाज ऑफ करियर क्या क्या रहते हैं सोशल वर्क के अंतर्गत, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू, जिसको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, उसमें भी एमएसडब्ल्यू आपको हेल्पफुल करता है, हेल्प देता है। इसमें पीएसयूज के नाम पर है सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, और इसमें ओएनजीसी है, ठीक है, ऑयल इंडिया है। अब बहुत लोग तो सोच रहे होंगे कि सोशल वर्कर इनमें क्या करेगा, सोशल वर्कर का काम है यहाँ पे। कोल इंडिया के एग्जांपल्स देता हूँ, कहीं पर कोल है पाया गया है किसी जगह पर, वहाँ पे कोई कम्युनिटी रह रही है, उनकी डिस्प्लेसमेंट के, उनके रिहेबिलिटेशन का काम कौन देखेगा, उनको साइको सोशल सपोर्ट कौन करेगा, तो वो सब सीआईएल जो है सोशल वर्कर के थ्रू कराती है उस काम को, ठीक है। तो इसलिए भी वहाँ पर भी सोशल वर्कर का होना जरूरी है। और वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से, कम्युनिटी डेवलपमेंट सीएसआर ऑफिसर के नाम से पोस्ट भी निकालते हैं, ठीक है। तो पीएसयूज में ये सब हो गया। मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें काम आता है। साथ ही सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, एनजीओज में, एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एसआरएलएम्स, स्टेट के एसआरएलएम स्पेसिफिकली जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं और एसएचजी के रूप में काम कर रहे हैं, और मनी माइक्रो सेविंग पर बात काम कर रहे हैं, और बहुत आगे तक चीजें बहुत बढ़ गई हैं आगे। एसएचजी से ऊपर वीओ बन गया है, वीओ से ऊपर सीएलएफ बन गया, सीएलएफ से ऊपर बीएलएफ बन गया, बीएलएफ से ऊपर डीएलएफ बन गया। इस तरीके से चीजें हैं यहाँ पर, है ना। तो एसआरएलएम्स में भी, साथ साथ एम्स, जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल सोशल वर्कर में स्पेसिफिकली एग्जाम निकलता है इसका, जो कि सीआरई के नाम से होता है। ये बहुत सारी चीजें हमें भी नहीं पता थी उस समय, लेकिन अब पता है, तो हम आपको चाह रहे हैं टाइम से आपको पता लग जाए। टीचिंग, ऑब्वियसली टीचिंग में जा सकता है, रिसर्च में जा सकता है, तो ये आपके एरियाज ऑफ करियर भी रहेंगे। तो आई होप इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी बात आपको समझ आ रहा होगा कि सोशल वर्क क्या है, क्या नहीं है, कहाँ काम करना है, क्या काम करना है, और बीइंग अ सोशल वर्कर आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आई होप मैं क्लियर करा पाया हूँ। साथ ही अगर आप सोशल वर्क में करियर बनाना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं एमएसडब्ल्यू करना चाहते हैं, तो आपके सामने भी एक कोर्स है मेरा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सीयूटी पीजी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं 2026 के लिए। मार्च में आपका एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें आपको मैं कॉम्प्रहेंसिव नोट्स दूंगा। साथ ही साथ कॉम्प्रहेंसिव नोट जो कि आपकी वैसे तो सिलेबस में 9 यूनिट है, बट मैं 10 यूनिट दूंगा आपको, ठीक है। 10 यूनिट आपको कॉम्प्रहेंसिव नोट्स, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको टाइमली प्रोवाइड करा दूंगा मैं। एमसीक्यूज भी आपके एग्जाम होने से 2-3 महीने पहले प्रोवाइड करा दूंगा, अभी टाइम है, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में वर्चुअल सेशन भी लूंगा, डाउट सेशन, जो भी पढ़ते के दौरान, क्योंकि आपको हो सकता है नॉन साइंस मतलब नॉन ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है, सोशोलॉजी आपने कभी नहीं पढ़ी, सोशल वर्क आपने कभी नहीं सुना, लेकिन आपको किसी ने बताया, हल्का आइडिया है, तो लेकिन आपको कुछ फिर भी डाउट आते हैं पढ़ते वक्त, तो आप समझ सकें, उसके लिए डाउट सेशन, ठीक है। उसके साथ साथ ही सिर्फ यही भी, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं ये तीनों चीज़, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज भी, उसका एनालिसिस भी मैं लेकर आऊँगा।
PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, न्यूज़पेपर डेली, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस डेली, और व्हाट्सअप चैनल के थ्रू जो एक्सक्लूसिवली पेड मेंबर्स के लिए रहेगा, इसमें वो डायरेक्ट क्वेरी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप ये सब एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल करने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं academiaswat@gmail.com पर। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म का मैं लिंक इसमें दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में भी। आप उसको फॉर्म को फिल करके भी आप इस कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं। और MSW करके DU से, टिस से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अदर रेप्यूटेड और अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ का पैकेज भी अच्छा है, जॉब भी अच्छी लगती है, वहाँ से करके आप जो है सोशल वर्क कर सकते हैं, है ना, सोशल वर्क कर सकते हैं। तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप जो है गूगल फॉर्म के थ्रू और अब जो academy@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमाउंट कितना होगा, तो ओनली और ओनली 999 में जो है आपको 999 में आपको ये मिल जाएगा। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ तो ज़रूर समझे होंगे सोशल वर्क के बारे में। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे फ्यूचर में समझते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कुछ क्वेरी है या आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख के, समझ के कैसा लगा सोशल वर्क के बारे में, अब से पहले आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सब चीज़ें भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं, आप वहाँ भी मुझसे कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरा है MD नदीम त्यागी, ये मैं लिख देता हूँ MD नदीम त्यागी 11। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।